हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कुछ ऐसी चौपाई लेकर आई हूँ रामायण की, जो कुछ ऐसे हैं भक्त जो रामायण का डेली पाठ नहीं कर सकते और चाहते हैं भाई रामायण का पाठ भी ना करना पड़े और रामायण का फल भी हमें मिल जाए। कुछ जैसे भाई बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं, उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वे पूरी रामायण पढ़े। पूरी का तो कुछ नहीं, आप एक दो अध्याय भी पढ़ सकते हैं डेली। पूरी तो कोई नहीं पढ़ पाएगा एक दिन में। आप डेली एक अध्याय दो अध्याय भी पढ़ सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो आप ये चौपाई ज़रूर पढ़ें अपने घर में। आप खुद देखेंगे अपने आप के अंदर अगर कोई बीमारी है या भाई ऐसे विचार आते हैं कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे वो संकट आपके सब कटने लगते हैं, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। अगर आपकी किसी से बन नहीं रही, कोई आपको समझ नहीं रहा है, तो वो भी धीरे धीरे सब चीज़ ठीक होने लगती है। घर का माहौल बहुत शुद्ध हो जाता है। कहते हैं कि जो इन चौपाइयों का श्रवण करता है और इनका जाप करता है, उसका घर अयोध्या की तरह बन जाता है, जिसमें ना कोई दुख था और ना कभी लड़ाई भेदभाव कुछ नहीं था उनके वहाँ पर अयोध्या में। तो अगर आपको भी अपने घर को अयोध्या की तरह ही बनाना है तो आप ये चौपाई का ज़रूर जाप करें। जो भी आपकी मनोकामना इच्छा है किसी भी तरह की, अगर आपको कोई बेवजह परेशान कर रहा है उसकी भी है, और अगर आपकी कोई मनोकामना है, चाहे वो घर बनाने से रिलेटेड हो, पेपर में अच्छे नंबर आने की हो, या कोई भी किसी भी तरह की आपकी सात्विक मनोकामना हो, भाई हमारी मनोकामना से किसी दूसरे को कोई कष्ट ना हो, तो भगवान आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। जय श्री राम जी बहुत सरल थे। हम भी डेली रामायण का श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, उसे सुनते भी और पढ़ते भी हैं, तो हम खुद बता सकते हैं अपना अनुभव। मन बहुत शांत है, अब इतना गुस्सा नहीं आता, पहले बहुत आता था। जब से बाबा जी पिछले साल से जब से बाबा जी हमारे घर हमसे जुड़े हैं, तब से हम बाबा जी से जुड़े हैं, तब से जीवन बहुत बदल चुका है हमारा। तो आप भी मेरी तरह पूजा करके देखिए। और चलिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना करके मैं आपको वो चौपाई बताती हूँ। आप कैसे करें इस चौपाई का जप। तो आप जब पूजा करें उस टाइम कर सकते हैं। आप हल्दी की माला से कर सकते हैं, तुलसी की माला से कर सकते हैं। तो जो पहली चौपाई है ये संकटों के नाश के लिए है। राजीव नयन धरे धनु सहायक, भगत वि विपत्ति भंज जन सुखदायक। ये है संकटों के नाश के लिए। मैं कमेंट में भी ये चौपाई लिख दूंगी अगर किसी को समझ नहीं आई। दूसरी है भाई अचानक जो समस्याएं है आपके घर में, उसकी मुक्ति के लिए। दीन दयाल वरी दु शम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये दूसरी है। और जो तीसरी है जो हर तरह की मनोकामना पूर्ति के लिए है, वो ये है। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुन सुन नाही जे नर अरु नारी, तिन्हीं कर सखल मनोरथ सिद्ध, करिहि त्रिशिरारी। तो ये तीन चौपाई है। मैं पूरी गारंटी के साथ आपको कहती हूँ, अगर आप इन चौपाई का अपने घर में नित्य जाप करते हैं तो आप खुद देखेंगे आपके घर का माहौल अचानक कितना बदल चुका है। डेली जैसे भाई आजकल बीमारी इतनी फैल चुकी है, अगर आप ये करेंगे ना तो आपको मैं ही अपनी तरफ से 100 नहीं 110% गारंटी देती हूँ, आपके घर का माहौल ज़रूर बदलेगा। बस आप श्रद्धा भाव से करिए ये। और जिस दिन भी विशेष दिन होता है, जैसे मंगलवार होता है, तो आप श्री राम और हनुमान जी को साथ में खीर का भोग जरूर लगाएं। अगर एकादशी पड़ती है तो आप मखाने का मखाने की खीर बना के भोग लगा सकते हैं, जो सबसे प्रिय है। और जो श्री राम जी के जिनके घर में श्री राम दरबार है, आप उन्हें तुलसी पत्र डाल के ही भोग लगाइए, उन्हें अति प्रिय है तुलसी दल। तो और मैं आपसे ये एक विनती ज़रूर करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो भी घर घर जाए। और अगर कोई कष्ट में है, मेरा खुद का अनुभव है, हम भी बहुत ज़्यादा कष्ट में थे। हम जब से ये श्री राम जी की भक्ति करनी शुरू की है हमने, तब से जीवन बहुत बदल चुका है। अब इतना हताश नहीं होते हम। देखो सुख दुख तो जीवन के हैं, ये बने रहेंगे, लेकिन हमें भक्ति अपनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए और ना हमें
कभी भगवान जी से निराश होना चाहिए, हमें उन पर अटल विश्वास रखना चाहिए, वो एक दिन सब ठीक करेंगे। आप मेरे कहने से नित्य ही ये डेली आप पढ़े ये चौपाई, और चमत्कार आप खुद देखेंगे अपने घर के अंदर धीरे धीरे। और जब भी आप पूजा करें तो एक लोटा जल जरूर रखे, बाद में उसी लोटे को आप अपने घर में बराबर बांट के पी ले, कोई बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। जय सिया राम, जय महाराज जी।